हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे वो टर्म्स जो हम लोग बोन के फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए काम में लेते हैं दोस्तों। तो कर दें क्या शुरू? अरे कर दें क्या शुरू? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 3, 2, 1 गो। सबसे पहले डिप्रेशन और ओपनिंग्स के बारे में बात करेंगे। जो हड्डी के अंदर डिप्रेशंस होते हैं, डिप्रेशन ये वाला नहीं, डिप्रेशन खड्डे वड्डे जो होते हैं ना, उबड़ खाबड़ सामान पूरा, और ओपनिंग यानी जो छेद होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म बार बार यूज होगी, दैट विल बी फोरामेन। फोरामेन का मतलब छेद, एक होल विच प्रोवाइड पैसेज टू ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। एक ऐसा होल जिसमें से बोन के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स जा रही होंगी, उसको हम कहते हैं फोरामेन। जैसे वर्टिब्रा की बात करते हैं। सो व्हाट इज वर्टिब्रा? देखो, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम में चिड़ी बोन्स होती है ना, उनको वर्टिब्रा कहते हैं हम लोग। प्लूरल वर्टिब्री और सिंगुलर ब्रा। ठीक है। सो आज हम लोग ब्रा के अंदर, वर्टिब्रा के अंदर जो फोरामेन है उसकी बात करते हैं हम लोग। देखो, वर्टिब्रा जैसे आप ये देख पा रहे हो ना, इसके अंदर आपको बीच में बड़ा सा छेद दिख रहा होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज वर्टिब्रल फोरामेन। दिस इज वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है। ऐसे जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर फोरामेन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सिया फोरामिना। ठीक है। ये आपको डिटेल में बहुत अच्छे से जब हम वर्टिब्रा पढ़ेंगे तब आपको समझाऊंगा मैं। बट अभी के लिए आप मान लो छेद है कोई, अब इस छेद के अंदर से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब पास कर रही होती हैं। उसके बाद में, अच्छा, लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज कैनाल एंड व्हाट इज फोरामेन? फोरामेन भी एक होल होता है ना। व्हाट इज कैनाल? जैसे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपके पास एक सिंगुलर वर्टिब्रा है, मतलब एक वर्टिब्रा है, उसके अंदर आपको जो छेद दिखाई देगा, दैट विल बी वर्टिब्रल फोरामेन। वो फोरामेन होगा, समझ गए? अब आप है ना, ऐसा करो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कई सारे वर्टिब्रा को अगर आप एक के ऊपर एक रख दोगे, जोड़ दोगे, वो कई सारे फोरामेन मिलेंगे तो वो एक कैनाल बना लेंगे। कैनाल, सुरंग थोड़ी लंबी होती है भाई, छेद छोटा सा होल है। ठीक है। होल और कैनाल, समझ गए ना? ये होल और ये कैनाल, कैनाल बड़ी, समझ गए? तो कई सारे फोरामेन मिलके फिर वो कैनाल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? लाइक अगर वाइवा में आपको ना टीचर पूछे वर्टिब्रा देके कि इसमें है ना, आप मेरे को वर्टिब्रल कैनाल दिखाओ, तो आप कैनाल दिखाने के लिए अगर आपके पास एक वर्टिब्रा है तो काम नहीं चलेगा। आपको एक, दो, तीन, एटलीस्ट 2-3 वर्टिब्रा लेने पड़ेंगे, उनको जोड़ के फिर आप ऐसे उंगली डालोगे, उसमें बताओगे मैम दिस इज कैनाल। फिर मैम पूछे शो मी वर्टिब्रल फोरामेन, देन आप बाकी दो को फेंक दोगे, बाकी एक को फेंक दोगे, सिर्फ एक वर्टिब्रा हाथ में रखोगे और उसमें उंगली डालोगे, फिर बोलोगे दिस इज फोरामेन। समझ गए? नाउ नेक्स्ट टर्म इज फोसा। फोसा, देखो फोसा क्या होता है? एक होलो डिप्रेशन होता है बोन के अंदर, है ना। होला है, खोखला डिप्रेशन। जैसे ग्लिनोइड फोसा ऑफ द स्कैपुला, एक बोन है स्कैपुला, इसमें जो लाल है, ये जो पूरा लाल है, ये क्या है? ये ग्लिनोइड फोसा। ये क्या है? ग्लिनोइड फोसा। ये क्या है दोस्तों? ये ग्लिनोइड फोसा है। ये मैं कह रहा था, ये ग्लिनोइड फोसा है। ऐसे ये होलो डिप्रेशन है, समझ गए? होलो है ये, होलो डिप्रेशन। दिस इज व्हाट? फोसा। तो फोसा इज अ होलो डिप्रेशन। एग्जांपल ग्लिनोइड फोसा ऑफ स्कैपुला। देन हम आगे बढ़ते हैं। ग्रूव। व्हाट इज ग्रूव? ग्रूव इज अ डिच लाइक ग्रूव कंटेनिंग अ टेंडन और ब्लड वेसल। देखो, फोसा और ग्रूव का क्या? देखो, फोसा एक जगह पे होगा। अब ग्रूव जो है ना, वो थोड़ा लंबा होता है। जैसे मान लो कि कई बार हमें अगर एक पाइप है, उसको जमीन के अंदर गाड़ना है हमें, तो क्या करते हैं हम लोग? जितनी उस पाइप की लेंथ है उतना हम लोग एक नाली जैसा पूरा, मतलब मिट्टी को खोदते हैं। वो बना अपना ग्रूव, पूरा थोड़ा लंबा सा, इसलिए बोला ना डिच लाइक। डिच लाइक बड़ा सा, ठीक है, डिच लाइक। सो ये जो ग्रूव है, इसके अंदर मोस्टली क्या होता है? टेंडन होता है, ब्लड वेसल होती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। आई विल शो यू बाइसिपिटल ग्रूव कहां पे है। देखो एक सेकेंड,
ह्यूमरस आपको दिख रही होगी, ये जो बोन है ये ह्यूमरस का ऊपर वाला सेक्शन है, थोड़ा ये ह्यूमरस का ऊपर वाला सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमरस के अंदर आप देखोगे ये जो खड्डा सा आपको दिखाई दे रहा है, एलोंगेटेड खड्डा सा, दिस इज कॉल्ड आर ग्रूव। ये क्या, ये देखो ये ग्रूव है, इसको हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। ये बाइसिपिटल ग्रूव है, इसका कंटेंट क्या है ये आगे डिस्कस किया जाएगा, बट नॉर्मली यहाँ पे ब्लड वेसल और टेंडन लाई करता है, टेंडन जाता है यहाँ से। जब मैं आपको ह्यूमरस पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रूव के बाद अब बढ़ते हैं मियटस। नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास मियटस। व्हाट इज मियटस? देखो जो हमारी हड्डी है उस हड्डी के अंदर कोई कैनाल या ट्यूब की ओपनिंग जब होती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं मियटस। ये हड्डी है, ठीक है। अब इसमें से मान लो थोड़ा सा मैं उंगली फंसा, ये देखो बच्चों, अब ये क्या बन चुका है, ये कैनाल है या फिर कोई ट्यूब लाइक ऐसे कोई ओपनिंग है बोन के अंदर, समझ गए, उसको हम कहते हैं मियटस। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस, ठीक है, ये हड्डी में ओपनिंग होती है। ये देखो, ये जो आदमी अपने सुंदर कोमल हाथों से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस है। एक्सटर्नल, ये देखो बोन ही तो है पूरा, बोन के अंदर आपको एक ट्यूब लाइक ओपनिंग दिखाई दे रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज मियटस, समझ गए। इसमें इसने देखो ओपनिंग है, देखो डाल भी दिया इसने अंदर, कुछ घुसेड़ दिया है पूरा। दिस इज मियटस, ओके। साइनस की बात करते हैं। साइनस देखो हड्डी के अंदर एयर फिल्ड कैविटी को हम साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर फिल्ड कैविटी को हम साइनस कहते हैं विद इन द बोन। एग्जाम्पल पैरानेजल साइनस। पैरानेजल साइनस ये होते हैं फ्रंटल, एथमोइडल और मैक्सिलरी। सो दे पैरानेजल एयर साइनस जो है ये क्या है, दैट इज वो कैविटीज जो पैरानेजल बोन्स में प्रेजेंट है, जो एयर से फिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे एयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एयर से फिल्ड है ये कैविटी, दिस इज साइनस। जैसे आप गौर से देखिएगा यहाँ पे ये जो सुंदर सी महिला है, ओ सो दिस लेडी इज शोइंग यू फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस, ये एथमोइडल साइनस है यहाँ पे, ये क्या मैक्सिलरी साइनस है। माफ करिएगा, ऐसे बीच में लाइट चली जाती है, कोई बात नहीं, ऐसे माइंड नहीं करिएगा, ये हमारी बहुत ही नॉर्मल सी क्लास है। बिजली गिराने में हुई तो बिजली चली जाती है ऐसे बीच बीच में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फैसेट क्या होता है, खांचा। देखो फैसेट एक स्मूथ, फ्लैट और एक शैलो एरिया होता है। देखो लेट मी शो यू, ये आपके पास एक रिब है, इसमें आपको फैसेट देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे दिस इज आर्टिकुलर फैसेट ऑफ ट्यूबरकल। ट्यूबरकल है यहाँ पे, इस पे एक आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट है। ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, ये इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है। तो ये जो फैसेट है, ये जो खांचा है, यहाँ पे दूसरी बोन आके आर्टिकुलेट करती है। बट व्हाट इज फैसेट बेसिकली, ये आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न है। व्हाट इज फैसेट? फैसेट एक स्मूथ, शैलो, फ्लैट एरिया है, उसको हम कहते हैं फैसेट। एग्जाम्पल आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द रिब्स, दैट्स इट। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्शंस और प्रोसेसेस। सी कोंडाइल क्या होता है? कोंडाइल, अब देखो, अब हमने बोन के अंदर जो कैनाल थे, खड्डे थे, उनकी बात कर ली हमने, है ना। अब हम लोग बात करेंगे जो उभरा हुआ पोर्शन होगा बोन का, निकली हुई चीजें, प्रोसेसेस, प्रोजेक्शंस, उनकी बात करेंगे। तो एक बेसिकली बहुत बड़ा टर्म यूज होता है कोंडाइल। जैसे फीमर होती है ना, हमें उसमें कॉन्डाइल्स होते हैं। आई विल शो यू कॉन्डाइल्स कौन से हैं। बट व्हाट आर कॉन्डाइल्स? दीज आर राउंडेड नकल लाइक राउंडेड होते हैं, नकल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बोन में, विच आर कॉल्ड कॉन्डाइल्स। जैसे ये देखो आपके पास यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है फीमर में। ये मीडियल कॉन्डाइल हो गया टुवर्ड्स मीडियल साइड, लेटरल कॉन्डाइल होगा टुवर्ड्स लेटरल साइड, समझ गए। राउंडेड नकल लाइक, टकनों जैसे, टकना ऐसे समझो ना, टकने होते हैं पैर में, तो राउंडेड नकल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्डाइल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में एमिनेंस की बात करते हैं। व्हाट इज एमिनेंस? प्रोजेक्टिंग प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बोन। प्रोजेक्टिंग प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बोन मतलब ऐसा बोन का पार्ट जो थोड़ा सा एकदम प्रोमिनेंट हो, दिख रहा हो, प्रोजेक्ट कर रहा हो अपवर्ड, तो दैट इज कॉल्ड एमिनेंस। आई विल शो यू इंटरकोंडाइलर एमिनेंस ऑफ द टीबिया, दिस इज कॉल्ड एमिनेंस। जैसे ये टीबिया का इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, इसको आई विल शो यू, वेट।
इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। ये देखो ये टीबिया है, इसमें ये देखो ये उभरा हुआ पार्ट ऐसा ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा, दिस इज व्हाट इंटरकॉन्डाइलर, दो कॉन्डाइल्स के बीच में एक एमिनेंस बन रहा है, समझ रहे? एमिनेंस मतलब एक उभरा हुआ पार्ट, प्रोजेक्टिंग प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बोन, दिस इज एमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस ऑफ द टीबिया, दैट्स इट। ओके, उसके बाद में हेड, हेड एक टर्म आती है, व्हाट इज हेड? देखो जरा, head is a rounded head is a rounded articular projection beyond a narrow neck like portion of the bone। देखो बोन है, उसकी नेक होगी पतली सी, जैसे हमारा हेड है ना वैसे बोन का भी हेड होता है। तो नेक के बियॉन्ड आप जब देखोगे तो आपको एक राउंडेड आर्टिकुलर पोर्शन दिखाई देगा, आर्टिकुलर प्रोजेक्शन दिखाई देगी, जो आर्टिकुलर मतलब वो किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होगा। तो राउंडेड आर्टिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द बोन बियॉन्ड द नैरो नेक लाइक पोर्शन, दैट इज कॉल्ड हेड। समझ गए? हेड ऑफ द फीमर, हेड ऑफ द ह्यूमरस। जैसे आप देखो आराम से नॉर्मली, ये आपकी फीमर है, फीमर का ये देखो फेमोरल हेड दिख रहा है, फीमर, ठीक है, उसका हेड। वैसे ह्यूमरस है, उसका भी हेड होता है। यहाँ पे हमने ह्यूमरस देखी थी शायद, ये देखो ये ह्यूमरस का हेड है यहाँ पे। तो दिस इज हेड, ठीक है, एक नैरो नेक लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर। देखो अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये फीमर की नेक है ना, नैरो नेक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर का जो उभरा हुआ पार्ट है, राउंडेड है, जो कि दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा, वो होता है हमारा हेड, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल हो गए हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस, ठीक है। क्रेस्ट की बात करते हैं। क्रेस्ट इज अ शार्प रिज और बॉर्डर, मतलब कोई अगर बोन का बॉर्डर है वो थोड़ा शार्प है, शार्प है, कोई शार्प रिज या कोई शार्प बॉर्डर होता है, उसको हम क्रेस्ट नाम से पुकारते हैं। जैसे ये देखो, ये आपकी इलियम जो बोन होती है उसमें ये वाला बॉर्डर थोड़ा सा शार्प सा होता है, रिज लाइक होता है, इसको हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। समझ गए? इधर भी है ये देखो इलियक क्रेस्ट, इसको हमने कहा, क्या कहा हमने? इलियक क्रेस्ट कहा। दिस इज आवर इलियक क्रेस्ट। समझ गए? ओके, सो दिस इज क्रेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज एपिकॉन्डाइल? अगर आपने कॉन्डाइल सुना था ना, अभी आपको एपिकॉन्डाइल भी पता लग जाएगा। व्हाट इज एपिकॉन्डाइल? प्रोमिनेंस अबव और ऑन अ कॉन्डाइल, मतलब कॉन्डाइल के ऊपर या कॉन्डाइल के ऊपर अगर कोई प्रोमिनेंट पार्ट है उसको हम, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में सर्च करो, उसका हिंदी करो, वही प्रोमिनेंट पार्ट, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। तो दैट प्रोमिनेंट पार्ट ऑन द कॉन्डाइल और अबव द कॉन्डाइल इज कॉल्ड एपिकॉन्डाइल। नाम देखो, कॉन्डाइल के ऊपर एपिकॉन्डाइल। समझ गए? ये देखो आपको यहाँ डायग्राम दिखाई देगा, जैसे वेर यू कैन सी एपिकॉन्डाइल, वेट, जैसे जो एपिकॉन्डाइल है हमारे पास, अगर हम ह्यूमरस की बात करें तो वहां पे दो कॉन्डाइल्स होते हैं, ये पहले जान लो, मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल, जैसे कॉन्डाइल होते हैं उसके ऊपर एपिकॉन्डाइल होता है। तो देखो दिस इज योर फीमर, ठीक है, दिस इज योर फीमर। अब फीमर के ऊपर यहाँ पे सॉरी ह्यूमरस का स्लाइड आना चाहिए था ना, हाँ ह्यूमरस का ये रहा, देखो, हाँ मैंने पीछे डाला हुआ था, सो आई गेट कंफ्यूज कि यार कहाँ गया एपिकॉन्डाइल वाला, वो ट्रोकेंटर था। सो ये देखो कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल आपके पास। अब इस कॉन्डाइल के अबव देखो आप मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर देखो लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर देखो लेटरल एपिकॉन्डाइल, दिस इज एपिकॉन्डाइल। समझ गए आप? दैट्स इट। उसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज स्पाइन। व्हाट इज लाइन? एक लेस प्रोमिनेंट रिज को तो लाइन कहते हैं, ठीक है, एक लेस प्रोमिनेंट रिज को हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। जैसे लीनिया एस्पेरा ऑफ द फीमर, देखो एक सेकेंड, जैसे ये फीमर है, फीमर में आपको ये लाइन देखने को मिलेगी, यहाँ पे लाइन देखने को मिलेगी जो नीचे जाके ऐसे बाइफरकेट हो जाएगी, ऊपर भी ऐसे रहेगी, दिस इज कॉल्ड लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन। लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर, ये फीमर का लीनिया एस्पेरा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन, ये लाइन है, ठीक है। ये थोड़ी सी लेस प्रोमिनेंट होती है, थोड़ी सी लेस प्रोमिनेंट होती है, मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक, जैसे अगर मान लो कि ज्यादा प्रोमिनेंट होती, मोर प्रोमिनेंट होती, शार्प होती, उसको हम क्रेस्ट कह देते। तो ये क्रेस्ट नहीं है, ये क्या है? लाइन है, थोड़ी लेस प्रोमिनेंट है, इसको क्या कहते हैं? लीनिया एस्पेरा, ठीक है, या लाइन नॉर्मली। ये आपको फीमर में देखने को मिलती है लाइन, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में स्पाइन। व्हाट इज स्पाइन? देखिए जरा, स्पाइन इज अ लॉन्ग थिन प्रोजेक्शन, जैसे वर्टिब्री है, वर्टिब्री के अंदर
ये आपको यहाँ पे एक सेकेंड, ज्यादा क्लियरली आपको यहां समझ आएगा। ये देखो वर्टिब्रा में पीछे की तरफ देखो, ये स्पाइनस प्रोसेस है, या इसको हम लोग स्पाइन भी कहते हैं। ये क्या है, एक लॉन्ग थिन प्रोजेक्शन है, बोन से निकली हुई लंबी चोंच जैसी, समझ गए, इसको हम कहते हैं स्पाइन। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ट्रोकेंटर। व्हाट इज ट्रोकेंटर? ट्रोकेंटर एक बहुत लार्ज सा प्रोमिनेंट एरिया होता है और स्पेशली मसल अटैचमेंट के लिए होता है, ठीक है, यहाँ पे मसल अटैचमेंट होता है। एग्जाम्पल ट्रोकेंटर्स ऑफ द फीमर, ये देखो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है फीमर का, ये छोटा है लेसर ट्रोकेंटर, बड़ा वाला ग्रेटर ट्रोकेंटर, यहाँ पे मसल्स अटैच होती हैं, ठीक है। आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एपिफाइसिस। सो ये मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं है, बट लाइक नोट दिस क्वेश्चन, वी विल डेफिनेटली रीड दिस इन फर्दर लेक्चर्स, ओके। तो ये अपन ने पढ़ा ट्रोकेंटर के बारे में। देन आपके पास आता है ट्यूबरकल, छोटी स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन को हम कहते हैं ट्यूबरकल। जैसे ह्यूमरस में ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल्स या ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। देखो ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, लाल है, लाल है, पूरी लाल है, ग्रेटर, ये लेसर ट्यूबरोसिटी है। और ग्रेटर वाली ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, हरी 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 उधर दिख रही है। तो आपके हाथ में जब एक्चुअल बोन होगी तब आपको और क्लियरली ये चीजें समझ आएंगी। बट फॉर नाउ जस्ट सी की ट्यूबरोसिटी या ट्यूबरकल इज अ स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन, छोटा सा राउंडेड प्रोजेक्शन ट्यूबरकल होगा, ठीक है। ट्यूबरोसिटी इज अ लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूबरकल एंड ट्यूबरोसिटी? देखो ट्यूबरकल तो एक छोटा राउंडेड प्रोजेक्शन है, ट्यूबरोसिटी एक लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शन, जैसे इस्कियल ट्यूबरोसिटी, इसकियम जो बोन होती है, इलियम इस्कियम प्यूबिस, उसमें देखी जाती है इस्कियल ट्यूबरोसिटी। ये देखो ये इस्कियल ट्यूबरोसिटी, ये लार्ज राउंडेड है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो ट्यूबरकल है, ग्रेटर लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, दीज आर स्मॉल एंड कंपैरेटिवली ये लार्जर हैं, ठीक है। तो दिस इज ट्यूबरकल एंड ट्यूबरोसिटी, दैट्स इट, ओके। तो आई थिंक दैट ये डन हो गया है हमारा पोर्शन, इसमें और कुछ बचा नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी में जो हम टर्म्स यूज लेते हैं, देखो ये वाला जो 6th लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसमें जो टर्म्स यूज होंगी वो आपको रट लेनी है, ये वाली भी रट लेनी है। 6th लेक्चर में जो टर्म्स यूज होंगी वो जो मैं बताऊंगा वो भी आपको रट लेनी है अच्छे से। जैसे ये टर्म्स हो गई एट्रोफी, एनेस्थीसिया, बेनिंग क्या होता है, ये आपकी फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, बायोकेम में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बहुत ज्यादा। सो इनको बेसिकली अच्छे से आपको लेके चलना है, इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं, ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, अगले वीडियो में, कहीं नहीं जा रहा मैं, यही हूं।